वो हॉस्पिटल क्यों आ गए? जो तुम्हें तो सड़क पर लाकर ही में दम लो। गया घर मुझे हासिल करना है। लेकिन अचानक क्या? हाँ बोले ना, क्या हुआ है? किसी भी कीमत पर। ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाली किस्तें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार जिस चीज़ का हम सबको इंतज़ार था, आने वाली किस्त में हमें वो सब देखने को मिलेगा। नाज़ो जिसने सबकी ज़िंदगी को जहन्नम बना रखा है, कुदरत अब उसे ज़मीन बोझ करने लगी है। ड्रामा सीरियल लाडली की अगली किस्त में ना सिर्फ नाज़ो की असल हकीकत सामने आएगी, बल्कि उसकी ज़िंदगी के सबसे मजबूत सहारा छीन लिया जाएगा। जे न्यूज़ के अब्बा इसाक साहब जिन्हें नाज़ो की हकीकत का पता चल जाता है और वो गुस्से में घर आती हैं, अपनी नाज़ो के कमरे में जाने वाले होते हैं कि अंदर से सबाहत बेगम की ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही होती हैं। उन्हें भी नाज़ो की हकीकत पहले ही मालूम हो चुकी होती है। बस यही नहीं, मरियम भाभी का बच्चा ज़ाया करने से लेकर जेवरात की चोरी तक नाज़ो अपने हर जुर्म का एतराफ़ कर लेती है। इसाक साहब जो बाहर खड़े हुए सब कुछ सुन रहे होते हैं, वो अपनी बेटी के नापसंदीदा चेहरे का दुख बर्दाश्त ना कर पाते हुए दिल में उठने वाले शदीद दर्द की वजह से ज़मीन पर गिर जाते हैं। नाज़ो और उसकी माँ चीखते हुए बाहर निकल जाती हैं। इतने में सुंदस दौड़ते हुए आती है और वो तीनों अस्पताल उसे ले जाते हैं, जहाँ रहीम और उमर परेशानी से अब्बा जी की बेहोशी की वजह पूछते हैं, जिस पर सबाहत बेगम नाज़ो की तरफ देखती है, मगर हमेशा की तरह वो इस बार भी उन गलतियों को छुपाकर बात को टाल देगी। वो कैसे उन्हें बताती कि उनकी प्यारी बहन ही सब की बड़ी दुश्मन है। दूसरी तरफ परवेज़ अपने मकसद में कामयाब होने की वजह से खुश होता है, क्योंकि उसने डीलर से फ़ोन करवा के इसाक साहब को जेवरात की असल हकीकत से आगाह किया था। अब उसका अगला मकसद है नाज़ो का वो घर जो वो हर सूरत खरीदना चाहता है, क्योंकि उसे नाज़ो से अपनी बहन का बदला लेना है और वो हर कीमत पर लेना चाहेगा। और वो अपने आप से कहते हुए कहता है, मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊँगा नाज़ो, और तुम्हारा ये गंदा चेहरा पूरी दुनिया देखेगी। फिर वो अपने आदमी को हिदायत देगा, घर खरीदने का हुक्म दिया जाता है। मगर परवेज़ का ये इरादा बगैर किसी मेहनत के कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसाक साहब के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने एक बड़ी रकम का मुतालबा किया है और ख़ानदान वालों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि नाज़ो अपने अब्बू की जान बचाने के लिए घर बेचने की बात करे। मगर उसे ये बात पता नहीं कि वो अपने अब्बू को खो चुकी है, जो अब कभी वापस नहीं आएंगे। जी हाँ, इसाक साहब की मौत की वजह उनकी अपनी लाडली बेटी नाज़ो बनती है। जहाँ हमें देखने को ये भी मिलेगा कि नाज़ो की हकीकत उसके भाइयों को मालूम भी होती है और वो निकल जाएगी अपने घर से, और घर वाले उसको घर से निकाल देंगे, जो उसे मुंह मोड़ लेती, अपनी माँ के पास भी जाती है। सबकी मोहब्बत में पली नाज़ो को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है, अम्मी खुदा के लिए अपनी नाज़ो को अकेला ना छोड़ें। छोटे भाई ने भी मुझे घर से निकाल जाने को कहा, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या मैं दर बदर की ठोकरें खाऊंगी। इस पर सबाहत बेगम बेबसी की आंसू बहा रही होगी और सोचती है कि उनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ उनसे गलती हो गई थी। काश वो पहले ही नाज़ो की गलतियों पर उसे रोक लेती। मगर अब पछतावे का क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो ना उसका शौहर रहा और ना ही जान से प्यारी बेटी को भाइयों ने घर से निकल जाने को कहा। जल्दी नाज़ो अपने अंजाम को पहुंचेगी और अपनी की हुई गलती का खामियाजा भुगतेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नाज़ो का अंजाम क्या होना चाहिए? क्या वाकई दर बदर की ठोकरें खाएगी या फिर भाइयों की हमदर्दी उसे माफ़ कर देगी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।